कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सब कुछ गुड गुड हो रहा है। पहले बीजेपी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, विपक्ष मजबूत हुआ और अब राहुल गांधी को कर्नाटक की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ये पूरा मामला 1 साल पुराना है, जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को इसी महीने 1 जून को जमानत मिल चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये मुश्किल तमाम समय से बनी हुई थी, लेकिन अब उसमें राहुल गांधी को राहत मिली है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल राहुल गांधी को मानहानि मामले में ये जमानत मिली है। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी केशव प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा पिछले साल दायर किया था। इसी सिलसिले में राहुल गांधी को शुक्रवार को अदालत में बुलाया गया था, जहां मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी गई। राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होने के लिए शुक्रवार यानी कि 7 जून को बेंगलुरु पहुंचे थे, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए। Yes, they have filed a false case against me, CM and Rahul Gandhi. This BJP have filed a false, bogus case. So a private complaint. So summons was being issued in order to respect the court. राहुल जी is attending court. दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों से, और इस वक्त कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की तरफ से बीजेपी के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। इसी सिलसिले में बीजेपी के एमएलसी केशव प्रसाद ने इन तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस मामले में 1 जून को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को जमानत मिल गई थी। लेकिन राहुल गांधी उस वक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद जज ने ये कड़े निर्देश दिए थे कि 7 जून को होने वाली कोर्ट की सुनवाई में राहुल गांधी जरूर पेश हुए, और अब राहुल गांधी जब पेश हुए तो उन्हें इस पूरे मामले में जमानत मिल गई, यानी कि उनके लिए ये एक बड़ी राहत की सांस है। इस मामले में केशव प्रसाद ने दलील दी थी कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने लोगों को, यानी कि कर्नाटक की जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए और इसके लिए उन पर आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मामला पिछले साल राज्य के विधानसभा चुनाव का है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसी दौरान कई प्रमुख अखबारों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने को लेकर बीजेपी की कर्नाटक इकाई द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया था। जो आरोप सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाए थे, उस वक्त 2019 से 2023 तक के शासन के दौरान जो बीजेपी का शासन रहा था कर्नाटक राज्य में, उस दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप कई बीजेपी नेताओं पर और पूरी बीजेपी सरकार पर लगे थे। भले ही राहुल गांधी को 1 जून को जमानत नहीं मिली हो और कड़े निर्देश के बाद वो 7 जून को कोर्ट में पेश हो गए, लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक राहत भरी सांस ये जरूर रही, राहत भरी बात जरूर रही कि उन्हें अब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें, जब 1 जून को राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो बीजेपी नेताओं की तरफ से कोर्ट से आग्रह किया गया था, उनके वकील की तरफ से आग्रह किया गया था कि राहुल गांधी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने इस तरीके के निर्देश नहीं दिए, 7 जून को उनको बुलाया और अब 7 जून को इस मामले में उन्हें जमानत दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले लोकसभा चुनावों में विपक्ष मजबूत हुआ एनडीए के खिलाफ, और अब राहुल गांधी को भी एक राहत की सांस यहां पर जरूर मिली है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना न भूलें। देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।